हेलो गाइस, चुदवेंजर्स के जाहिल टट्टो के असली अब्बा हुजूर, असली टीचर अशद अली आजाद हेयर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिल्ला वीएस गोबर नान की। ठीक है ना। तो गोबर ने एक वीडियोस बनाई है बिल्ला के रिज्यूम के ऊपर। ठीक है ना। तो देखते हैं इस गोबर ने क्या बकचोदी की है। ठीक है। आज बात करूंगा छिनाल बोजर और सुफियान सारी के भाई की भी। ये मादर चौथ मतलब बिल्ला बीएस अकबर नोन हो रही है। हाँ। बिल्ला वीएस गोबर बोल बे रंडी के बच्चे। उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि रिजम पे लोडर पहले लगा सकते हो या नहीं। क्यों नहीं रूल है बे? क्यों नहीं रूल है? इतने दिन पहले की पोस्ट हमने डाली है साले, तुझे कुछ पता है? तू जानता भी है हमने पोस्ट डाली थी, तू उस पोस्ट पे आया भी था। और तेरे ये चूसिफ है, चूतलाका है, से चिल्ली वगैरह सब आए थे। ये पोस्ट तू मादर चौथ कैसे कह सकता है कि रूल नहीं है? ये 23 सितंबर की पोस्ट डली हुई है। हाँ? मादर चौथ बकचोदी करेगा? ये 23 सितंबर की पोस्ट डली हुई है। 2.1 के कमेंट्स हैं और ये 35 शेयर्स हैं, और तू मादर चौथ क्या कह रहा है कि ऐसा कोई रूल्स है? मादर चौथ ये पोस्ट पढ़, इस पे क्या है, मैं तुझे पढ़ के सुनाता हूँ। पोस्ट ध्यान से रीड करना, ठीक है ना। जैसा कि चुरंजर चुदने के बाद खौफ में आ गए हैं और रिज्यूम पे भी लोडर डाल रहे हैं। सबसे पहले इनको रिज्यूम का मतलब समझा दूं। किसी रुकी हुई चीज को दोबारा से स्टार्ट कर देने को इंग्लिश में रिज्यूम कहते हैं। इसी वजह से वाल पोस्ट और उसका रिज्यूम डाला जाता है। समझ गया ना? वाल जब डलती है तो उसका रिज्यूम भी साथ में डाल दिया जाता है, इसलिए कि जब वाल उड़ जाए तो रिज्यूम पे आया जाए, रिज्यूम पे लोडर लगाया जाए। यानी जब वाल उड़े तभी रिज्यूम स्टार्ट होगा, जब तक वाल नहीं उड़ेगी रिज्यूम स्टार्ट नहीं होगा। समझे? रिज्यूम का मतलब यही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तू वीडियो बनाता होगा और तुमको अगर वीडियो रोकना है तो जब तक पास नहीं करोगे तब तक रिज्यूम का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर तुम वीडियो बना रहे हो उसको पास करोगे, यानी कि जो ऑलरेडी वाल चल रही है, यानी जो ऑलरेडी वीडियो चल रही है उसको पास कर दोगे तभी रिज्यूम का ऑप्शन आएगा। जब तक उसको रोकोगे नहीं, रिज्यूम का ऑप्शन नहीं आएगा। तुम वीडियो जो बनाते हो, तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब वाल चल रही है तो फिर रिज्यूम का कोई मतलब नहीं है, वहां पे लोडर नहीं लगना चाहिए। तो वही चीज मैंने इस पोस्ट पे लिखी थी। 23 सितंबर की ये पोस्ट है, ठीक है ना। उस पर मैंने लिखा था रिज्यूम डाला जाता है जब वाल पोस्ट किसी भी प्रॉब्लम की वजह से रुक जाए। वो प्रॉब्लम एबी अपडेट, आईडी रिमूविंग की आइडेंटिटी वगैरह, किसी भी रीजन से वाल पोस्ट रुक जाए तो ही रिज्यूम पोस्ट पे आप जा सकते हैं। अब जो लोग रिज्यूम पे ऑलरेडी लोडर लगाए हैं, डर के ये बताओ वो रिज्यूम कैसे होगा जब उस पे लोडर लगे? वाल पास नहीं तो रिज्यूम कैसे आएगा जाइलो? ठीक है ना। ऐसा मैंने लिखा था। जाहिर सी बात है, जब वाल चल रही है तो रिज्यूम पे लोडर लगाओगे तो मतलब क्या हुआ? वाल रुकी हुई है। वाल रुकी हुई है, इसका मतलब ये हुआ। अगर तुम रिज्यूम पे आ गए, मतलब ये हुआ कि वाल खत्म हो गई। रिज्यूम पे जाने का मतलब ये हुआ कि वाल खत्म हो गई। तो जब वाल मौजूद है ऑलरेडी तो कैसे तुम रिज्यूम पे लोडर लगा सकते हो? ठीक है ना। तो रिज्यूम का मतलब पहले समझ, ठीक है ना, जो इस पोस्ट में मैंने समझाया था। जब उस पे लोडर लगे हैं तो वो रंड है, ठीक है ना। क्योंकि रिज्यूम का ऑप्शन पास के बाद ही आता। जब वाल पास नहीं तो रिज्यूम कैसे आएगा? ठीक है ना। खौफ अच्छा है, ये तो थोड़ा सा तुम लोगों की बेइज्जती की थी। आगे मैंने लिखा था तुम्हारे रिज्यूम का लोडर चलते टाइम में अगर वाल पोस्ट उड़ जाती है तो कैसे पता चलेगा कि तुम रिज्यूम पे पहुंचे या नहीं, और पोस्ट उड़ने के कितने टाइम बाद आए? दूसरी प्रॉब्लम, वाल उड़ते ही जिनका लोडर रिज्यूम पे रनिंग है वो जस्ट नाउ अपनी कमेंट 15 मिनट ऊपर दिखा के फरारी बना सकता है। ये सारी प्रॉब्लम आएगी और इस तरीके की फरारी चीटिंग कहलाएगी। इसीलिए वाल पोस्ट की मौजूदगी में अगर कोई रिज्यूम पे लोडर लगाता है तो अनलीगल है, उसकी आईडी ब्लॉक मार दी जाएगी। हमने ये कब कहा था? 23 सितंबर को, ठीक है ना। कब कहा था? 23 सितंबर को कहा था, ठीक है। 23 सितंबर को हमने ये कहा था। तकरीबन 5 महीना होने को आए हैं, 5 महीना होने को आए हैं। और जब ये वाल डली थी उसके बाद जब हमने कहा कि आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, तो जो जो तुम लोगों ने लोडर नहीं लगाया, ठीक है ना। तो मादर चौथ, जब उस टाइम तुम लोगों ने लोडर नहीं लगाया, वाल डलने के बाद, ये पोस्ट डलने के बाद और ये रूल बनने के बाद पहले से बता दिया गया था 5 महीना पहले ही कि रिज्यूम पे कोई लोडर नहीं लगाएगा। जैसा कि तू कह रहा है कि रिज्यूम कोई रूल है क्या, तो ऐसा बता दिया गया था कि अगर रिज्यूम पे लोडर लगता है तो चीटिंग हो सकती है। जो नान लंबा चला गया उसमें चीटिंग ना हो, इसलिए ये रूल बनाया गया और ऐसा ही होना चाहिए। और यही मतलब है रिज्यूम का। रिज्यूम का मतलब तो समझ में आना चाहिए ना। अब साले तुम लोग जाहिल हो, रिज्यूम का मतलब ही नहीं समझते हो, ठीक है ना। इसलिए ये पोस्ट डाली गई थी, ठीक है। ये अच्छे से देख ले बाबू, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है उसकी आईडी ब्लॉक मार दी जाएगी। क्या? उसकी आईडी ब्लॉक मार दी जाएगी, क्योंकि एक टाइम में दो वाल रन हो जाएगी तो रिज्यूम का मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए जिस जिस रिज्यूम पे लोडर चलेगा हम ना उसको रिज्यूम मानेंगे और ना ही उस रिज्यूम की फरारी। अगर रिज्यूम पे भी लोडर चलाना है तो डन कर लो। वाल और रिज्यूम दोनों में से किसी एक जगह लोडर रुका तो दोनों जगह की फरारी
डन, रिज्यूम का लोचा खत्म, रिज्यूम एंड मेन वाल दोनों रनिंग वाल बना लो। ये मैंने बोला था उसी टाइम पोस्ट करके, 23 सितंबर की ये पोस्ट डली हुई है, उस टाइम हमने कहा था कि रिज्यूम का मतलब फिर खत्म हो जाएगा अगर वाल चल रही है रिज्यूम पे लोडर। अगर रिज्यूम पे भी लोडर मारना चलाना है, तुमको मारना है, तो रिज्यूम और वाल दोनों का फाइट डन कर लो, दोनों जगह लोडर मारो। दोनों में से किसी एक जगह अगर किसी का लोडर रुकता है तो उसकी फरारी डन हो जाएगी। तो तुम लोगों ने ये डन नहीं किया दोनों जगह लोडर का, और रिज्यूम पे लोडर नहीं लगा। तो तेरी माँ की चूत मारूं मादर चोद, ये बता कि इतने दिन के बाद अब लोडर क्यों लगा रहा है उस पे? हाँ, पहले ही जब बोल दिया गया है कि रिज्यूम पे लोडर लगाने की वजह से आईडी ब्लॉक मार दी जाएगी, क्योंकि रिज्यूम का मतलब खत्म। या तो तुम डन कर लो, उसी टाइम हमने बोला गया था कि डन कर लो रिज्यूम का भी और वाल का भी, दोनों जगह लोडर मारो, हम तैयार है लोडर मारने के लिए। किसी एक जगह से किसी एक का लोडर रुका तो फरारी बन जाएगी, फरारी एक्सेप्ट करना दोनों जगह की। अगर रिज्यूम से लोडर रुका तो रिज्यूम और वाल दोनों जगह से फरारी बनेगी। ठीक है ना? तो लगाओ लोडर, लेकिन डन करके लगाओ। उसी वक्त हमने बोला था, 23 सितंबर को ये पोस्ट डाल के बोला गया था, और इस पोस्ट पे तुम्हारे बंदे पूरे से चिल्ली भी आया था, चुस्सी भी आया था, चुतलाका भी आया था। ठीक है ना? तू भी आया होगा, मुझे याद तो अच्छे से नहीं है। ये 2.1 के कमेंट्स हैं, इसमें चेक करने पे पता लग जाएगा कौन कौन आया था। 35 शेयर्स भी हैं। ठीक है ना? और ये पोस्ट भी पब्लिक है। ठीक है ना? और इसमें टैक्स भी देख लो, टैक्स भी दिखा देता हूँ, टैक्स भी देख लो अच्छे से। ये देख लो, तू सिर्फ यहूदी ऊपर ही है, उसके नीचे आते हैं तुम लोगों की आईडी, ये एलएस की ये कितने बंदे हैं ये देखो, शौकत अली, ये देखते जाओ कितने लोगों को टैग है, अपनी आईडी देखते रहना। ये देखो, ये भी, ये शायद तुम ही लोगों की आईडी है। अयान अंसारी भी तुम ही लोगों की आईडी है। ये था टैक्स। ठीक है ना? अब चलते हैं रिएक्ट्स पे, देख सकते हैं कितने लोग हैं। ये थे रिएक्ट्स वाले। ठीक है ना? ये 35 शेयर्स हैं। ठीक है, ये इतने लोग शेयर किए हैं ये आईडी। ठीक है, बहरहाल देखो, चूतलाम इस पे चूत के गया है, चूसिफ भी इस पे चूत के गया है। ये देखो सानिया खान, ये भी चूसिफ की आईडी है। सानिया बन के सरफू से ये चुदा था। ठीक है, याद आ रहा है ना सब? ये देखो, यहाँ पे कुणाल भी आके गया है, ये भी तुम्हारी आईडी है। ठीक है, तुम्हारे बंदों की आईडी है। चुस्सी भी आके गया। ठीक है, तो ये सब सारे बंदे हैं। ठीक है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। बाकी तेरी वीडियो का तूने कहा था ऐसा कोई रूल तय हुआ था क्या? तो तुझे बता दिया कि पोस्ट पहले डली हुई थी, तूने पहले वार्निंग दे दी थी। अगर डन करना है तो रिज्यूम पे भी डन करो, वाल पे भी डन करो, दोनों जगह लोडर मारो। तो तुम लोगों ने डन नहीं किया रिज्यूम और वाल दोनों पे, और रिज्यूम पे लोडर नहीं लगाया, मतलब ये हुआ कि रिज्यूम पे लोडर नहीं लगेगा। अब जाके तुम रिज्यूम पे लोडर लगा रहे हो, तो इसी पोस्ट के हिसाब से जो डन हुआ था, तुम्हारी आईडीज को ब्लॉक किया जा रहा है। ठीक है ना? समझ में आ गया? उसमें रूल नहीं है ऐसा। रूल यानी रूल तुझे दिखा दिया ना, रूल नहीं है ऐसा तो। और रूल कहाँ है कि रिज्यूम पे लोडर लगाया जाएगा? ऐसा कहाँ रूल है? यही दिखा दे, तू प्रूफ कर दे। जब पोस्ट डलती है, जब कोई भी नॉन फिक्स होता है, पहले से जब दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी कहता है ऐसा होगा, सामने वाली पार्टी उसका ऑब्जेक्शन नहीं करता है। अगर तुमको ऑब्जेक्शन था तो उसी टाइम लोडर क्यों नहीं लगाए? 1 साल से हो रही है अभी।
मैं कल चूत बूजर की बेटी की छूत पे यानी रिज्यूम पे लोडर आईडी ओ लोडर नहीं हटाया। ये कह रहा है कल 1 साल से नान हो रही है, रिज्यूम पे लोडर कल से क्यों लगाए? उसी टाइम से शुरू से क्यों नहीं लगा रहे हो? कुछ चीटिंग करना चाहते हो? रूल हमने 5 महीने पहले का बनाया हुआ है, ठीक है ना? पहले ही पोस्ट करके, वो अगर रूल हम अपने लिए बनाते हैं तो हम पोस्ट नहीं करते। पोस्ट करके इसीलिए बताया गया, तुमको टैग भी किया गया, तुम्हारे बंदे भी वहां पे आए। अगर तुमको एक्सेप्ट नहीं था, तुमको मंजूर नहीं था, उसी टाइम लोडर लगा दियो तो रिज्यूम पे, ठीक है ना? अब जब तुम रिज्यूम पे लोडर नहीं लगाए तो अब क्यों लोडर लगा के बकचोदी करते हो? तो उस पोस्ट पे जैसा कि लिखा है कि आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, वैसे ही आईडी ब्लॉक हो रही है, तो अब रो क्यों रहे हो? तो आईडी ब्लॉक कर दो। ऐसा रूल है उस नोन में कि हाँ वाल जब तक है रनिंग है तब तक तुम रिज्यूम पे नहीं आ सकते। तेरी माँ अबे रिज्यूम का मतलब क्या हुआ? पहले रिज्यूम का मतलब क्या होता है? मुझे रिज्यूम का मतलब समझा दे तू, चूतिया कहीं का। अबे जब तक वाल रुकेगी नहीं तब तक रिज्यूम का मतलब क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ, मैं रिज्यूम पे फरारी, अभी रिज्यूम पे लोडर मार दूं और वहां पे तुम ना और फरारी बना लूं, कहूं कि रिज्यूम पे नहीं आए, ये क्या मतलब हुआ? वाल चलते हुए कोई रिज्यूम पे लोडर डाल के फरारी बना सकता है? जब फरारी नहीं बना सकते वाल के होते हुए रिज्यूम से, तो वहां का लोडर कैसे मान्य हो सकता है? बे पागल के इनके कुछ भी मतलब वीडियो बना देता है। मतलब समझाने पे भी समझ में नहीं आता है तुम लोगों को यार, है मतलब कितने बड़े जाहिल हो। का भोसड़ा मारो खुद दूंगा आज। तो ये मादर चोद जुला अबे मादरचोद असली पठान तेरा बाप अशद अली आजाद, समझ गया? तू मादरचोद न जाने कौन सा नाजायज पठान है, किसी पठान की नाजायज औलाद होगा। इधर तेरा बाप असली पठान है, मादरचोद बात कर इधर। तेरी बहन चोदो कास्ट अब्यूज करेगा मादरचोद, है? जब तेरी गांड फटती है तो कास्ट अब्यूज करता है मादरचोद बहन के लोड़े। गुजर जुला ये मैं दूसरा पोस्ट लगाया वो एडिट किया कल रिज्यूम से लोडर हटा। कल एडिट तो तुमको बताने के लिए, फिर से याद दिलाने के लिए किया। पोस्ट ऑलरेडी इधर देख लो, टाइमिंग देख लो इस पोस्ट की, ठीक है ना? इस पोस्ट की टाइमिंग देख लो अच्छे से, ध्यान से देख लो आंख खोल के इसकी टाइमिंग। दिख गई ना टाइमिंग इसकी? अच्छे से देख लो इसकी टाइमिंग। हटा लो जिंदा है वार्निंग दे दिया बाकी तुम्हारी मर्जी सुबह तक। वार्निंग तो 5 महीना पहले की दी गई थी बाबू, एक बार फिर से तुमको वार्निंग दे दी गई कि हटा लो ताकि आईडी ब्लॉक ना करनी पड़े। लेकिन जब तुम नहीं माने, डरमी पे उतर गए, तो आईडी ब्लॉक होगी, ठीक है ना? बाकी अब तुम एक रिज्यूम के होते हुए, जब वाल तुम्हारी है तो रिज्यूम हमारा होगा। अब हमारे रिज्यूम के बाद भी तुम रिज्यूम डालोगे तो फिर तुम जानो चीटिंग करोगे। चीटिंग करोगे तो फिर समझो जो बंदा चीटिंग करने लगता है तो समझो कि नान से हाथ धोने जा रहा है वो, ठीक है ना? तो बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना है करो, हमको क्या है? तू कह रहा था कोई रूल ऐसा है, कुछ ऐसा डन हुआ था तो वो मैंने प्रूफ दे दिया तुझे, ठीक है ना? बाकी तेरी इतनी अच्छी वीडियो नहीं होती कि मैं पूरी वीडियो का रिप्लाई दूं। बाकी का रिप्लाई अब उधर तेरी गांड मार देगा, ठीक है ना? तुझे बस रूल बताना था, वो रूल मैंने अच्छे से समझा दिया और ये भी प्रूफ दे दिया कि 5 महीने पहले की पोस्ट डली हुई है और ये पोस्ट अभी भी मेरी सुशील वाली आईडी की वाल पे मौजूद है, जाके अच्छे से देख लेना, ठीक है ना? और जो ये तू पोस्ट रिज्यूम का दिखा रहा है ना, वो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ तुमको, ये यही ये वही बात फिर से अबूजर ने दोहरा दी थी, जब तुम लोडर लगाए इतने दिन के बाद, कल क्यों लोडर लगाए? अगर तुमको वो रूल मंजूर नहीं था, अबे यार सीधी सी बात कह रहा हूँ, रिज्यूम का मतलब फिर रिज्यूम क्यों डलवाते हो? रिज्यूम क्यों डलवाते हो? इसीलिए ना कि वाल उड़ जाए तो रिज्यूम पे जाया जाए, रिज्यूम पे लोडर लगेगा। तो वाल होते हुए क्यों रिज्यूम पे लोडर लगाओगे? और अगर रिज्यूम पे लगाना ही है लोडर, बहुत ज्यादा लोडर है, तो डन कर लो ना, डन कर लो। अभी भी तुमको ऑफर है, चल रिज्यूम का और वाल दोनों जगह डन कर ले। चल अभी भी इस वीडियो से के माध्यम से मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, है तुमको, तुम्हारे पास बहुत लोडर है तो रिज्यूम पे भी डन कर लो, वाल पे भी डन कर लो, ठीक है ना? दोनों में से किसी एक जगह की अगर किसी की फरारी बनी तो उसकी दोनों जगह की फरारी मानी जाएगी, ठीक है ना? अगर डन कर लो तो ठीक है, वरना रिज्यूम पे लोडर मत लगाओ। अगर रिज्यूम पे लोडर लगाओगे वो आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, और जब वाल उड़ेगी तो फौरन जो आईडी ब्लॉक की गई है वो सब अनब्लॉक कर दी जाएगी, ठीक है ना? बस इसी के साथ मैं वीडियो का एंड कर देता हूँ।